पारी वाली बात। लेकिन अदर स्टेट में भेजने का एक ये भी सिस्टम है। देखो क्या होता है कि अभी साउथ में किसी के पास आपने भेज दी या किसी अदर स्टेट में, गुजरात में तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत मेंटेन है, कुछ कोई स्टेटों में तो मतलब कि डायरेक्ट स्टॉल लगे होते हैं बीफ के, तो गाय वहाँ पे कट जाती है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है। लेकिन क्या है कि किसी भी कारण के। राम राम, जय माता जी, नमस्कार। मेरा नाम है राजवीर सिंह राठौड़ और मैं नखत्राना में रहता हूँ और थोड़ी बहुत अपने पास गैया रखता हूँ। और आज हम और भरत भाई देसाई आए हुए थे कच्छ में हमारे पास, हमारे मेहमान थे, इसीलिए आज उनको घुमाने के लिए लेके आए हैं, गैया दिखाने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं हमारे गांव के पास का गांव है गंगोण गांव, पुरानी से पुरानी नस्ल, अच्छी से अच्छी गाय, ठीक है। और जो आपने लाखिया बुल देखा ही होगा, लाखिया बुल लाखिया बुल के जो ओनर है, जिन्होंने लाखिया बुल को छोटा था तब से बड़ा किया और जहाँ से लेके आए, वो शख्सियत हमारे साथ खड़ी है। इनको किसी नाम की तो ज़रूरत है नहीं। मैं मानता हूँ तब तक असली बीडर जे है भाई, क्योंकि जो लोग लाखों रुपए की अपना गाय खरीद ले, लेकिन वो नहीं हो सकता जो आदमी छोटे से लेके उसको बड़ा करके फिर उसमें से दूध निकाले जा, बुल में से अच्छी नस्लें ले। पीछे आप देख सकते हैं वाइट वाली जितनी भी हैं वो सारी की सारी लाखिए की बच्चियाँ हैं, ठीक है। और ये आप मम्मू भाई से अब थोड़ी बात करवाएंगे। और मम्मू भाई, वैसे हमने हमारी चैनल पे भी एक इनका वीडियो डाला था, थोड़ा परिचय दीजिए आप, मेरे तो अच्छा लगता है इनसे, थोड़ा परिचय आपो तुम्हारो। मारू नाम मम्मू भाई रबारी हीरा भाई, गाम गंगोण, तालुको नखत्राणा। अब 4 से 5 पीढ़ी से हम गायों रखते हैं। माता भागी भैया, गाय 4-5 पीढ़ी से, चलते चलते बात करते हैं आप, 4-5 जनरेशन से मम्मू भाई गाय रखते हैं। और पहले इनके पास क्या सभी के सभी ब्लैक वाली गाय थी। अच्छा। फिर इन्होंने थोड़ा बुलों में चेंजेस किया और आप देख सकते हैं लाखिए की ये जितनी भी है, ये वाइट वाली जितनी भी दिख रही है आपको, ये सभी लाखिए की है बच्चियाँ। और आप देखिए गौ माता का प्रेम कितना है अपने ओनर के प्रति, एक ही बार में सीधी उनके पीछे चली गई, ठीक है। देख लीजिए आप, पूरी वाइट वाली जितनी भी है ये है, अभी नहीं है, एडिट कर ही ना, ठीक है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं कि क्या सिस्टम है, में प्रेम होता है अपने ओनर के प्रति, स्वामी भक्ति है। और ये जो ब्यूटी वाली है, जे वाली बच्चियाँ सभी, ये सभी लाखिए की, आप देख सकते हैं सबसे अलग, ठीक है। वो जा रही है परली वाली, ठीक है। और ये गायों का आप दर्शन करवाइए दोस्तों को, ये लाइन वाली सारी गाय, ये देख लीजिए इनकी बड़ी गाय जितनी भी है। भाई हमने अभी जो नज़ारा देखा, जी जी, वो कांकरेज गाय दे सकती है ना? जरूर जरूर साहब। देखो, कांकरेज के बारे में एक बात कही गई है कि कांकरेज इज़ द मदर ऑफ मोर ब्रीड्स, बिकॉज कांकरेज के अंदर से जो पुराने से पुरानी, समझ लो आपकी, अगर अब अपन देखें हिस्ट्री, इतना तो क्या है कि उस टाइम पे गायों के बारे में शास्त्रों के अंदर वर्णन तो है, लेकिन नस्लों के बारे में या कौन सी गाय कहाँ पे थी, डीप में थोड़ा कम है। जब आप डीप में अंदर उतरते हैं, बूढ़े पुराने लोगों के पास बैठते हैं, तो वो बात करते हैं कि भाई कांकरेज इज़ द मदर ब्रीड। उसके अंदर से 10-12 नस्लें निकली हुई है। अगर 10-12 नस्लें उसमें से निकल के अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो जो मेन मदर है वो कैसी होगी, वो आप सोच ही सकते हो। उसकी दिव्यता, उसकी जो समझ लो कि उसका जो हाव भाव है, उसका रुबाब है, उसका दूध है, दूध की क्वालिटी है, वो आपको मतलब कि आप जब उसको अनुभव करेंगे तभी आपको पता चलेगा। डायरेक्टली अगर मैं आपको बता दूं कि भाई कांकरेज, हाँ कांकरेज तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, हर किसी के हिसाब से, लेकिन उसका जब आप अनुभव करोगे, मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि भाई आपके पास आप कोई भी आदमी है जो घर पे गैया रखता है, वो एक दो कांकरेज, दूसरी जो नॉन डिस्क्रिप्शन गाय है, एंडी, जो भी मतलब उसकी कोई नस्ल की कोई पहचान नहीं है, जिसे आप ऐसे ही देसी गाय बोल देते हैं, उसके बजाय आप कांकरेज प्योर ब्रीड रखो, तो आपको उसकी दिव्यता, उसके गुण, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति उसमें से आपके बच्चों में आएगी और आपके बच्चों की जो आपकी नई जनरेशन है वो मजबूत बनेगी।
और अभी कांकरेज गाय कोई रखना चाहता है जी। तो पूरे दिन का दूध कितना दे सकती है? पूरे दिन का तो साहब देखो ऐसा है, अगर आप इधर की आप सिस्टम के बारे में देखो तो कच्छ में क्या सिस्टम है मालूम है। हाँ 90% फार्मर्स जो है हाँ वो क्या करते हैं कि सुबह को गाय आई हाँ 5 बजे मिल्किंग के लिए, हाँ 2 घंटे उसकी दूध निकाल दिया, चोकर खिलाते हैं 90%। हाँ खिलाने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, बहुत सेवा करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी नहीं करते हैं, सही बात। लेकिन जो करते हैं वो मतलब कि जो 90% लोग हैं वो चोकर या जो कपास की खली है वो खिला देते हैं। उसके बाद उसको मतलब कि दूध निकाल के और उसको रस्सा बस्सा कुछ नहीं डालते, वापस उसको छोड़ देते हैं। और शाम को वापस 5 बजे गाय आती है, दिन रात गाय चरती है, ठीक है। तो उसके कारण एक क्या होता है कि थोड़ी उसकी जुगाली कम हो पाती है, थोड़ी देर बैठती है। और अपन अगर घर पे उसको पालेंगे तो घर में क्या होगा कि सुबह उसको चारा डाला, फिर वो पूरा दिन जुगाली करेगी, फिर शाम को उसको चारा डाला, तो उससे क्या होगा कि दूध का जो क्वांटिटी है उसमें थोड़ा फर्क आएगा। और क्या है कि उसको थोड़ा मक्खी मच्छर से थोड़ा दूर रखेंगे, थोड़ा उसको मतलब कि अच्छा क्राइटेरिया देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो दूध है वो बढ़ जाएगा। गाय तो नस्ल में अच्छी है, लेकिन अगर कोई आदमी होगा उसके पास से आपको काम लेना है तो उसको आपको खिलाना तो पड़ेगा। सही बात है, सही खाए बिना या उसकी सेवा के बिना तो आदमी भी काम नहीं कर सकता, ये तो फिर भी पशु है जी। और बताइए सर। और अभी जो कोई लोग बोलते हैं कि जी। कांकरेज गाय हमें घर पे रखनी है, जी तो आपका क्या अनुभव है? कांकरेज गाय घर पे सेट हो जाती है? देखो सेठ वाली तो ये बात है हाँ कि सभी तो मैं नहीं बोलूँगा कि सभी की सभी 100% हो जाएगी, लेकिन जो सेट करने वाला आदमी है ना वो कोई सी भी गाय उसको ला के दे दो आप, वो सेट कर लेगा। अच्छा होता क्या है मालूम है कि घर पे हम उसको चेन से बांध के रखते हैं या रस्सा डाल के रखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है उसको कभी रस्सा ही नहीं पड़ा होता, अच्छा तो फिर कैसे उसको मतलब सेट होगा। जो गाय पूरी छोटी से लेके बड़ी खुली हुई है तो उसको अगर एकदम से अपन रस्सा डालेंगे या सांकट डालेंगे तो उसको तकलीफ होगी। तो धीरे 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 उसको प्रेम दे के उसको गुड़ बुड़ खिला के धीरे धीरे उसको यूज टू करके उसके बाद वो सेट हो जाएगी। वो जब सेट हो गई तो किसी नस्ल का काम नहीं है भाई, अच्छा। ठीक है और हम माने तो कोई गाय कांकरेज घर ले जाता है जी। और उसको अच्छा चारा खिलाए, जी। अच्छा फीड दे, तो कितना दूध दे सकती है? पूरे दिन का कम से कम 13 से लेके 16 से 17 किलो दूध देगी वो। और अभी उसका फैट कितना है? कोई डेयरी में फैट मिनिमम से मिनिमम स्टार्टिंग अगर आप पकड़ लो तो समझ लो 4.8 से लेके, अगर पंजाब हरियाणा वालों की भाषा में अगर सुने तो 48 से लेके 52-53 तक, अच्छा ठीक है। अच्छा और समझ लो कि कोई अच्छी नस्ल वाली होती है गाय और उसकी सेवा अगर अच्छी हुई, उसको फैट वाला आपने फाइबर वाला खिलाया तो उसके किसी के फिर 6-6 7-7 भी आते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे HF जर्सी से तो उसके फैट के उसका दूध ज़्यादा है लेकिन फैट कम है। इसका दूध भले ही 6 लीटर है लेकिन फैट ज़्यादा है, तो दोनों का रेट जो है सेम निकल के आएगा। तो पशुपालक को फ़ायदा है, ओवरऑल डिजीज़ नहीं होगी, उसको रिपीट ब्रीडिंग का इश्यू नहीं आएगा, हीट स्ट्रेस नहीं मानेगी, डिजीज़ कम होंगी, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी पावर जोरदार है, इसीलिए देसी नस्ल है अपनी इंडिजीनियस। और प्लस में क्या बेनिफिट रहेगा कि वो चलेगी लंबा। HF का क्या है कि 2 दांत की बछड़ी ब्याह गई, ठीक है, और 4 लैक्टेशन में उसकी गेम ओवर, सबको पता है। मैं बोलूँगा तो थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन वो गाय फिर कहाँ जाएगी, मेरे को बोलने की ज़रूरत है नहीं। सही बात है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि भाई कांकरेज गाय अच्छी ले जाओ। अच्छी गाय रखो, अच्छे सांड रखो, देख के रखो। बस 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 बस। अगर किसी ने बोल दिया उससे मत रखो। हाँ ये मैं अपने दिल से अपील करना चाहता हूँ जो भी पशुपालक भाई मेरे देख रहे हैं, मेरे यार मित्र प्यारे, कि भाई देखो तो उसका पूरा आप उसका रिकॉर्ड पीछे वाला देख के 10 लोग को पूछ के अपने हाथ से उसकी माँ का दूध निकाल के उसकी बहनों का दूध निकाल के बाद में रखो। आज क्या है कि भाई जो कोई बुल ऐसे ही फेमस हो गया तो आप उसके, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो उसी के पीछे मत भाजो तुम। नस्लें बहुत पड़ी है, लोग पहुंचे भी नहीं वहां पे, ऐसी गायें पड़ी है, तो उनके पास जाओ, अलग नस्ल है पूरी, उसको लेके आओ, उसको डालो, वरना फ्यूचर के अंदर इन ब्रीडिंग और मिक्स ब्रीडिंग का बड़े से बड़ा अपने पास चुनौती है भाई। सही बात। इतने में आप समझ जाओ। हम सभी पशुपालक को यही बोलते हैं कि आप कौन से भी राज्य में होते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें गाय भिजवा दो, जी। हम ऐसे किसी को नहीं भिजवा सकते, जी। क्योंकि आप यहाँ आके गाय का दूध निकालो, गाय देखो, फिर आपको अच्छी लगे तो ही ले जाओ। देखो साहब वो तो हो गई व्यापारी वाली बात, हाँ लेकिन अदर स्टेट में भेजने का एक ये भी सिस्टम है। हाँ देखो क्या होता है कि अभी साउथ में किसी के पास आपने भेज दी हाँ या किसी अदर स्टेट में, हाँ
गुजरात में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटेन है। कुछ कोई स्टेटों में तो मतलब कि डायरेक्ट स्टॉल लगे होते हैं बीफ के, तो गाय वहाँ पे कट जाती है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, लेकिन क्या है कि किसी भी कारण के वश उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो गाय अच्छी नस्लें जो है उनका बीज वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो उसका बीज है वो बीज वहाँ पे, अगर आपके पास अच्छी 8-10 लीटर वाली गाय है कोई कांकरेज, अपनी आंखों से देखी है, व्यापारियों के पास उन्होंने भेजी भी है, उनका बीज यहाँ से ख़त्म हो गया, उनकी नस्ल ही यहाँ से ख़त्म हो गई, फिर वो नस्ल बन नहीं पाती वापस। सही है। ठीक है, बस बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया जो हमें बताया उसके लिए आपका आभार है। जी जी, चलो मिलते हैं। ठीक है, राम राम। राम राम।